गाइस मुझे एक ही टाइप का काफ़ी कमेंट देखने को मिल रहा था, जैसे जसमीत कौर। इनका कहना है कि सर मेरी मादा खरगोश ने 6 बच्चों को जन्म दिया है। सुबह शाम मादा खरगोश बच्चों को दूध पिलाती है और दोपहर में मैं सभी बच्चों को पकड़कर काऊ मिल्क पिला देती हूँ कार्टन की सहायता से। तो क्या ऐसा करना सही है या गलत? अभी मेरे सभी बच्चे हेल्दी हैं, पर 2 बच्चे पीली पीली पोटी करना स्टार्ट कर दिए हैं और वो दूध भी ढंग से नहीं पी पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या करूं? और नेहा पी 4221, इनका कहना है कि मैंने पहले काऊ मिल्क बच्चों को पिलाया था, तब वो डायरिया होके मर गए थे। इस बार डर लग रहा है कि माँ खरगोश बहुत अच्छी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि माँ खरगोश को मिल्क जनरेट हो रहा है या नहीं, और समझ में भी नहीं आ रहा है कि बच्चों ने दूध पिया है कि नहीं। और रत्नेश, इनका कहना है कि सर मेरी मादा खरगोश ने 3 बच्चों को डिलीवर किया है, पर मैं बच्चों को माँ के पास नहीं रखता हूँ बल्कि अपने पास रखता हूँ, और अभी तक माँ खरगोश ने बच्चों को दूध नहीं पिलाया है। 3 दिन हो चुका है। मैं दोनों टाइम बच्चों को गाय का दूध सिरिंज की सहायता से पिलाता हूं और बच्चे बिल्कुल हेल्दी हैं। तो क्या मैं बच्चों को हमेशा अपने पास ही रखूं या कभी मुझे माँ खरगोश के पास भी बच्चों को रखना पड़ेगा? और अगर मैं माँ खरगोश के पास बच्चों को रखूंगा तब माँ खरगोश बच्चों को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी या खा तो नहीं जाएगी? प्लीज सर हमारी टेंशन को दूर करें, क्योंकि मैंने माँ खरगोश को बच्चों को खाते हुए भी देखा है। तो गाइस आज हम लोग इस वीडियो में यही सब कुछ बहुत ही ईजी और सरल तरीके से देखने और जानने वाले हैं कि क्या माँ खरगोश के होते हुए भी बच्चों को बाहर का दूध पिलाना चाहिए या फिर नहीं पिलाना चाहिए, और बाहर का दूध माँ खरगोश के होते हुए बच्चों को पिलाने से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान। तो गाइस अगर आप भी एक पेट रैबिट लवर हैं, अपने रैबिट और उसके बच्चों से प्यार करते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.के. मौर्य और आप देख रहे हैं आर.के. पेट रैबिट एंड एनिमल्स। दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मेरे दिल से हार्दिक स्वागत है। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। क्योंकि आज मैं रैबिट से रिलेटेड वीडियोज ही बनाता हूँ और आपको हमेशा यहाँ रैबिट के बारे में कुछ ना कुछ नई जानकारी देखने और सीखने को जरूर मिलेगी। तो चलिए गाइस ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा मेन मुद्दे पर आते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइस आपकी मादा खरगोश जब भी बच्चों को डिलीवर करे, सबसे पहले तो आप माँ खरगोश को अच्छे तरीके से खिलाने पिलाने पर फोकस करें, और बच्चे देने के बाद माँ खरगोश को क्या क्या चीजें खिलाना पिलाना चाहिए, इस टॉपिक पर मेरे चैनल पर कई वीडियोज हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिए, आपकी ये समस्या हल हो जाएगी। बट आज मैं फिर से एक बार आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब माँ खरगोश बच्चों को डिलीवर करे तब आप माँ खरगोश को अच्छे तरीके से खिलाएं पिलाएं और बच्चों को माँ के पास ही रखें और हमेशा माँ के पास रखें। ऐसा नहीं है कि बच्चे देने के बाद माँ खरगोश बच्चों को खा जाएगी या नुकसान पहुंचा देगी। हाँ, कभी कभी माँ खरगोश ऐसा करती है, बट वो 100 में सिर्फ 1% ही मादा खरगोश होती है जो ऐसा करती है। तो उसके लिए आपको जरा भी नहीं घबराना है और ना ही टेंशन लेना है। और माँ खरगोश को जब आप अच्छे तरीके से खिलाएंगे पिलाएंगे तब माँ खरगोश सुबह शाम बच्चों को ढूंढ कर खुद ही दूध पिला देगी, क्योंकि उस टाइम पर उससे अच्छे तरीके से दूध भी जनरेट होगा। बट अगर आप लापरवाही करेंगे, उसे अच्छे तरीके से नहीं खिलाएंगे पिलाएंगे, तब जब उसको दूध ही जनरेट नहीं होगा तो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पिलाएगी। फिर आप इस सिचुएशन में बाहर का दूध लाकर बच्चों को पिलाएंगे तो आपको इस बात का भी जानकारी कम होगा कि बच्चों की क्वांटिटी कितनी है, वो कितनी मात्रा में दूध पी सकते हैं, या आप दूध बनाने में या गर्म या ठंडा या फिर ज़्यादा मोटा या पतला हो जाने पर भी बच्चों को नुकसान पहुंचाता है दूध, ये आपको पता नहीं होगा, जिसके वजह से भी बच्चों को दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सभी परेशानियों से अगर आपको बचना है तो माँ खरगोश को अच्छे तरीके से खिलाइए पिलाइए, और अगर वो दूध नहीं पिला रही है, उसको दूध जनरेट हो रहा है, तब आप माँ खरगोश को इसी तरीके से आराम से पकड़कर बच्चों को दूध पिला दीजिए। इससे क्या होगा, बच्चों का पेट भी फुल हो जाएगा और उन्हें बाहर का दूध नहीं पीना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को माँ का दूध 6 से 8 हफ्ते तक बहुत ही जरूरी होता है। और जो बच्चे 6 से 8 हफ्ते तक माँ का दूध पीते रहते हैं वो काफी स्ट्रांग और हेल्दी रहते हैं और उनके मरने का चांस बिल्कुल ना के बराबर रहता है। इसलिए आप लोग ज्यादातर अपनी मादा खरगोश को खिलाने पिलाने की कोशिश करें और बाहर का दूध बिल्कुल भी ना पिलाकर माँ खरगोश का ही दूध पिलाएं। वरना जानकारी ना होने की वजह से आप लोग बाहर का दूध बच्चों को पिलाएंगे तब उसे इजीली डायरिया की समस्या हो जाएगी, वो पीली पीली पोटी करने लगेंगे, फिर उन बच्चों को बचाना काफी मुश्किल हो जाएगा। और गाइस अगर किसी कारण से माँ खरगोश बच्चों को डिलीवर करने के बाद मर जाती है, अब आपकी मजबूरी बन जाती है बच्चों को बाहर का दूध पिलाना। तो इस कंडीशन में आप सबसे पहले बच्चों को गोट मिल्क यानी बकरी का दूध पिलाने की कोशिश करें, और ना मिलने पर आप काऊ मिल्क भी पिला सकते हैं, बट आप भूल कर भी भेड़ या भैंस का दूध वगैरह ना पिलाने की कोशिश करें। हाँ भाई, अगर किसी कंडीशन में आपको गाय और बकरी का दूध नहीं मिल पा रहा है तब आप भैंस का दूध भी पतला करके पिला सकते हैं, लेकिन आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बच्चों को कितनी क्वांटिटी में कितना दूध पिलाना है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस टॉपिक पर भी एक न्यू और सेपरेट वीडियो बना दूंगा,
बट उसके लिए काफी लोगों का कमेंट आना चाहिए। और गाइस, खरगोश के नवजात बच्चों को दूध कैसे पिलाया जाता है और माँ खरगोश के ना होने पर, माँ खरगोश के किसी कारण से मर जाने पर बच्चों को दूध कैसे पिलाया जाता है, इन सभी टॉपिकों पर मेरे चैनल पर कई वीडियोज हैं, आप लोग जाकर देख लीजिए, जहां मैंने डिटेल्स में बताने के साथ साथ बच्चों को दूध पिलाते हुए दिखाने की भी पूरी कोशिश की है। इससे आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और आप लोग भूल कर भी माँ खरगोश के होते हुए बाहर का दूध पिलाने की गलती ना करें और बाहर का दूध पिलाने से पूरी तरीके से बचें। बाकी गाइज, आप लोग खुद ही समझदार हैं। और गाइज, वीडियो पसंद आने पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।